हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू टैक्स क्लब। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एट मंथली रेस्ट, इसका क्या मतलब है? सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट बोलता है कि अगर कोई बायर सप्लायर को माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज को विद इन प्रेस्क्राइब टाइम विच शुड नॉट बी मोर देन 45 डेज और विद इन 15 डेज उनको पेमेंट करना है, तो वो टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई बायर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज को पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। और जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय द आरबीआई। और ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है मंथली बेसिस पे। अभी कंपाउंड होता है, मंथली कंपाउंड होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लेट से कोई माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज का 100 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग है आपके पास, तो 100 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग है, वो जो टाइम पीरियड था पेमेंट करने का वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और अभी तक हमने अगर पेमेंट नहीं किया है वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज को, तो वो केस में क्या होगा, एवरी मंथ जो रेट है, जो रेट आएगा आपका, वो रेट से 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फर्स्ट महीने का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें क्लब हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मंथ में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था और फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट था, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। एंड ये एवरी मंथ जो भी इंटरेस्ट आएगा वो क्लब होता जाएगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट में, और जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट आता जाएगा। तो ये है मंथली कंपाउंडिंग के बेसिस पे उसका इंटरेस्ट जाएगा। तो जो 43 भी सबसेक्शन एच का डिसअलाउंस होता है एक्सपेंस का, उसके साथ में जो इंटरेस्ट लगते हैं फॉर डिले पेमेंट टू द माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज, उसमें जो इंटरेस्ट है वो ऐसे मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। एवरी मंथ जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आउटस्टैंडिंग में क्लब हो जाएगा। एंड देन जो आफ्टर क्लबिंग द इंटरेस्ट अमाउंट, नेक्स्ट मंथ में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।